जिसकी तुम पैरवी कर रहे हो, जिसकी तुम वकालत करके उनको बदनाम कर रहे हो, उनकी हुकूमतें तो पाकिस्तान में 50 साल से हैं। और वो 50 साल जो हुकूमतें कर रहे हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है तो पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला क्यों कर रहे हो? और वो आज़ाद करने की कोशिशों को मलियामेट कर रहे हो तुम। अगर मेरा चेयरमैन बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के लिए कहता है कि जी कश्मीर मीरपुर वालों को तुम कश्मीरी नहीं मानते हो तो तुम्हें वजारत में नहीं होना चाहिए, इलेक्शन क्यों कराते हो? असेंबली में क्यों बैठते हो? हाइब्रिड सिस्टम में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। यहां वही हरकत की है जो कभी कोई वो यूनिट बनाने वाली सारी बातें करती। जिसकी तुम पैरवी कर रहे हो, जिसकी तुम वकालत करके उनको बदनाम कर रहे हो, उनकी हुकूमतें तो पाकिस्तान में 50 साल से हैं। और वो 50 साल जो हुकूमतें कर रहे हैं, उन्होंने अगर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है तो पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला क्यों कर रहे हो? वो सरजमीन जो हमने हासिल की, उस सरजमीन पर खदो खाल बनाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का किताब बनाया, इतना मोटा किताब, 18वीं तरमीम बनाई, पाकिस्तान के सियासत को आज़ाद करने के लिए हमने कोशिशें की, और वो आज़ाद करने की कोशिशों को मलियामेट कर रहे हो तुम। और जब इससे कोई कहता है कि तुम्हें इस्तीफा देनी चाहिए तो मैं भी हक बजाने दूं कि उसको इसमें नहीं रहना चाहिए। अगर मेरा चेयरमैन बिलावल साहब ख्वाजा आसिफ के लिए कहता है कि जी कश्मीर मीरपुर वालों को तुम कश्मीरी नहीं मानते हो तो तुम्हें वजारत में नहीं होना चाहिए, ये तो सारे मुल्क से खेल रहा है। तो मैं भी इसी बात की, और फिर ख्वाजा आसिफ का क्या कहूं, हाइब्रिड सिस्टम की तुम तारीफ कर रहे हो, इलेक्शन क्यों कराते हो? असेंबली में क्यों बैठते हो? हाइब्रिड सिस्टम में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये बहुत ही भौंचाल अंगेज बयान है, बहुत ही भयानक साजिशें हैं। पाकिस्तान इन सारी हरकतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम मुज़ाकरा करने के लिए भी तैयार हैं। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए, 22 काबीनाएं चाहिए, 22 चीफ सेक्रेटरी और आईजीज चाहिए, और कर्जे पे गुजारते हो। अखराजात कम करने की तलकीन करते हो, और इस हुकूमत का कोई वफाकी वजीर और अखराजात बढ़ाने की बात कर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है, पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। हमें लिखा हुआ है आइन में, पढ़ लूं तो मैं पढ़ भी सकता हूं। आर्टिकल है 239, सब क्लास है 4। कोई ऐसी चीज प्रेसिडेंट साहब को असेंट देने के लिए पेश नहीं की जा सकती जिस पर सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सरियत के साथ फैसला न करें। सूबाई असेंबलियां 2/3 अक्सरियत के साथ जब तक फैसला न करें, अलग से यूनिट और बनाने के और सूबे बनाने के, तब तक तुम प्रेसिडेंट साहब को कोई ऐसी बात पेश नहीं कर सकते हो। उन्होंने जानबूझकर सियासी लीडरशिप को मलाइन करने की कोशिश की है कि पहले फोटो छपवाया, उसके बाद जाके बयान दिया। ये सारी चीजें, इन सारी साजिशों को अवाम जानते हैं। और जब ये कह रहा है ना कि काकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे,
तो कॉकरोच निकले हैं। 1906 अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे कॉकरोच, याह्या खान के खिलाफ भी निकले थे, तो जिया खान के खिलाफ भी निकले थे, तो मुशर्रफ खान के खिलाफ भी निकलेंगे। अभी भी कॉकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। हम कीड़े मकोड़े जो हैं कुछ हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान की आवाम सब जानती है, इससे हमें फायदा नहीं नुकसान होगा। पहले जनरल जियाउल ने कहा कोई सियासी पार्टी नहीं चाहिए और नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन हो। अब यहां सूबे बनने चाहिए, तो ऐसी सोच पर तुम गली में निकल के तो देखो लोग तेरा तमाशा क्या करेंगे। इस चीज पर उठते हुए इस मौजू को खत्म करना चाहिए। आइन की पोजीशन लिखी हुई है वाज़ेह, उससे कोई इधर उधर करता है तो वो कौम का मुजरिम कहलाएगा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ इस बारे में ज़रूर बात करूं। हमारी पीपल्स पार्टी लोगों की तबीयत जानती है, चाहे वो छोटे सूबे हों चाहे बड़ा सूबा हो। इतना तो होता नहीं है कि पंजाब असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करवाया तो क्यों नहीं अभी तक सूबा बना। सारे मुल्क को तबाह करने की क्यों बात कर रहे हो। तो इस बात पर जितनी भी मजम्मत की जाए मैं उसको कम समझता हूं। ये मेरा कहना ज़रूरी था, चाहे किसी को अच्छा लगे न लगे। मैं कहता हूं कि ये जो भी कर रहे हैं ये फ़ौज को और बदनाम कर रहे हैं, किसी अच्छी बात को ख़राब करने की कोशिश है। जो कहते हैं ना वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, ये शाह के वफादार नहीं है, उनकी ये बुराई है। उनका नाम क्यों लिया उसने, मैं क्यों ना समझूं तो फील्ड मार्शल ये बोल रहा है, फिर सफाई हो जाती है एसपीआर के बयान से कि वो इसे कहता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर इसको क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए कि तुम अफवाज पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहे हो और पाकिस्तान के साथ भी खेल रहे हो। अब ये तो थोड़ी सी दिल में बात थी जो मैं कह गया। अब सईद साहब का ज़रूर इंतज़ार है कि उन्होंने बहुत देर की मेहरबान आते आते, और अब थोड़ा सा आप अगर बोल दे तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले सबसे पहले मैं आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने अपने मसरूफ़ वक्त निकाल के और मेरी इस शमूलियत की तकरीब में आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुसूसन मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ हमारे प्रेसिडेंट पीपी सिंध निसार अहमद खोरो साहब ने, जिसने मेरी शमूलियत कबूल की और मुझे इस काबिल समझा। बहुत शुक्रिया। और खुसूसी है मेरा शुक्रिया सेनेटर वकार वैदी के साथ और प्रेसिडेंट कराची डिवीज़न हमारे सईद गनी साहब के साथ, हम नाम है प्रेसिडेंट पीपी डिस्ट्रिक्ट साउथ जावेद नगोरी के साथ और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट तैमूर सयाल के साथ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बाकायदा अपनी शमूलियत आज पीपी में एतराफ़ करता हूँ और शमूलियत के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे शमूलियत दी। और मेरी बिज़नेस कम्युनिटी और जो हमारी मेमन बरदरी है वो सब पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी रहेगी इंशाल्लाह।
اور دوسرا میں شکر گزار ہوں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب محترم، پریزیڈنٹ پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب اور محترمہ عدی فریال تالپور کی قیادت کو ہم تہ دل سے قبول کرتے ہیں، اور ان کی پالیسی اور ان کی گائیڈنس میں ہم بالکل ساتھ کھڑے ہیں. ہماری میمن برادری کھڑی ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی موقع ملا تو ہم ضرور خدمت کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس عوام کی، اس قوم کی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ سب آئے، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تھینک یو. سعید صاحب بولنا چاہے گا کیا؟ سعید آپ نے بات کر لی. میرا سوال ہے آپ سے کہ ابھی آواز پہلے ادھر سے آئی تھی. خلیفہ صاحب یہ جو ہے محسن نقوی صاحب انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے اس کو نون لیگ بھی قبول نہیں کر رہی، پیپلز پارٹی آپ بھی قبول نہیں کر رہے، تو یہ پتا کہ یہ زبان کس کی بول رہے ہیں؟ اپنی بد زبانی کر رہے ہیں، کیونکہ آئی ایس پی آر نے بھی انکار کر دیا ہے نا. اس کا نام خامخواہ گھسیٹا. جب انہوں نے آج صفائی دے دی کہ یہ فیصلہ سیاست کرے گی اور عوام کریں گے، تو پھر اس کو کیا پڑی تھی یہ بات کرنے کی؟ صرف بھونچال پیدا کرنے کے لیے، افراتفری پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی ذہن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نہ پیپلز پارٹی کے ہیں نہ نواز لیگ کے ہیں، انہیں شاید ایم کیو ایم کے بھی نہیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کس کے ہیں، مجھے نہیں معلوم کس کے ہیں. جی سر. ادھر 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 ادھر. ہاں وفاقی وزارت داخلہ میں بٹھایا ہوا ہے، آپ اتحادی حکومت کے آپ باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہم اگر ہٹ جائیں تو ان کی حکومت گر جائے گی. ایک فرد جو ہے وہ دیکھو بات جواب آپ کو اگر یاد ہوگا کہ 1970 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو پیپلز پارٹی ایبسلیوٹ میجارٹی میں تھی، لیکن وزیر داخلہ جو تھا وہ خان قیوم خان تھا. آپ کو بھولنا نہیں چاہیے. ڈبل بیرل تھا. ہاں؟ ڈبل بیرل. بھولنا نہیں چاہیے. رہی بات کہ ہاں وہ سینیٹر ہیں، اور سینیٹر ہیں اور کسی کو بھی کوئی بھی عہدہ دیا جا سکتا ہے. ابھی جو پتہ چل رہا ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی امپورٹنٹ منسٹری نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہہ رہے ہیں. ہاں میں سمجھا نہیں آپ کا سوال. صوبوں کی تقسیم کا تقاضا آئین پاکستان کرتا ہے، وہ کون سے آئین کے تقاضے کرتے ہیں، آپ کون سے کرتے ہیں؟ اور صوبوں کی تقسیم کو غدار کہنے والے سب سے بڑے غدار ہیں وہ خالد مقبول صدیقی صاحب. بابا خالد مقبول صدیقی صاحب کو کہو، خالد مقبول صدیقی صاحب سے کہو کہ مصطفیٰ کمال سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے. میں ادھر ہی بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، کیمرہ والی دیکھ رہے ہیں. اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک کوئی صوبائی اسمبلی 2/3 میجارٹی کے ساتھ الگ سے صوبہ بنانے کی ریزولوشن پاس نہ کرے تب تک صوبہ نہیں بن سکتا. تو جو ان پر تنقید کرنے والے خالد مقبول صاحب اپنے آپ کو غداری کا مرتکب کر رہے ہیں، کیونکہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے اسے الگ ہٹ کے بات کر رہے ہیں. ہاں جی. جلال پور کنال جب کسی نے بھی بنانا شروع کیا تھا، جیسے گریٹر تھل کنال بنانا شروع کیا
ये इशू हमने पेंडिंग करवाया था कि इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इसमें फैसला करे। ये 2013 की बात है, 2018-19 की बात है। वो ऐसा या वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जिसको हर 3 महीने में मिलना चाहिए, उसकी मीटिंग होती नहीं है और वो इशू जो फैसला उनकी तरफ भेजा गया वो अभी तक पेंडिंग है। बन रहा होगा, बन चुका होगा, उन्होंने टेस्ट ट्रायल करने के लिए पानी छोड़ा और फिर हमने खत लिखे, हमने फिर याद करवाया उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को कि ये फैसला पेंडिंग है, इसको कंसेंसस के साथ किया जाना चाहिए। हुकुम ओके सर, थैंक यू। बस है? थैंक यू। चाय वगैरह नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी। सही, आपकी मेहरबानी। वालेकुम सर।